हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो सेट्स में हम लोग अब सारा ऑलमोस्ट डिस्कशन कर चुके हैं। सेट्स में अब कुछ भी डिस्कशन के लिए बचा नहीं है। तो हम लोग आज कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे सेट पे, एंड देन उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे ले जाएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 2000 पीपल देयर आर 1500 who can speak Hindi and 800 who can speak Bengali. If all the people speak at least one of the two languages, then how many can speak Hindi only, how many can speak Bengali only, and how many can speak both? तो क्वेश्चन हमको क्या क्या जैसे डेटा गिवन है, हमको गिवन है कि टोटल कितने लोग हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है टोटल देयर आर 2000 पीपल। इसमें से हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं? 1500। बंगाली बोलने वाले लोग कितने हैं? 800। केवल ये इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है। एंड एक चीज में ये गिवन है, if all the people speak at least one of the two languages। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब देखिए इसको हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। सेट ऑफ ऑल द पीपल, कितने पीपल हैं टोटल? 2000 पीपल हैं। तो हमने यूनिवर्सल सेट इसको मान लिया, सेट ऑफ ऑल द पीपल को यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। हमारे पास यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 2000। फिर हमने क्या किया, एक सेट मान लिया ऑफ द पीपल हु स्पीक हिंदी। तो हिंदी बोलने वाले टोटल कितने लोग गिवन है? 1500। तो इस सेट में टोटल कितने लोग हो गए? 1500। एक सेट मान लेते हैं, लेट से बी से मान लेते हैं सेट ऑफ पीपल हु स्पीक बंगाली। तो बंगाली बोलने वाले टोटल कितने लोग हैं? 800। तो इस सेट में हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हो गए 800। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। इस तरह के सारे क्वेश्चन हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से प्रोसीड करेंगे, मतलब हमेशा आसान होगा। ये हो गया लेट से हिंदी का सेट, ये हो गया बंगाली, एंड ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो हमको पता है यूनिवर्सल में टोटल कितने एलिमेंट्स हमको लिखने हैं? 2000। ठीक, हिंदी में टोटल कितने हैं? 1500। बंगाली में कितने हैं टोटल? दैट इज 800। ठीक, तो अब जब हम यहाँ एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे तो अब क्या है कि हिंदी में यहाँ पे हिंदी वाले में लेट्स इसको हम किसी और कलर से मार्क कर देते हैं। इसमें टोटल ये जो हिंदी वाला सेट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आने चाहिए? 1500। एंड ये जो बंगाली वाला है, इसमें टोटल कितने आने चाहिए? 800। ठीक, अब इसमें क्या है कि कुछ पोर्शन कॉमन है जो हम देख सकते हैं, ये बीच वाला पोर्शन है ना। तो अभी हमको ये नहीं पता, एंड ये हमको क्वेश्चन में फाइंड करना है। अगर आप देखें तो क्वेश्चन में पूछा गया है, लास्ट वाला पार्ट जो पूछा गया है कि हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली, है ना, ये वाला पार्ट हमको फाइंड करना है। तो जब हमने स्टार्टिंग में वेन डायग्राम जहाँ पे डिस्कस किया था, तो वहां पर आपको एक चीज बोली थी कि जब भी आपको वेन डायग्राम में एलिमेंट्स लिखना हो आपको, तो आप हमेशा अंदर से बाहर की तरफ लिखिए। तो अब जैसे क्या है कि अभी हमारे लिए ये वाला पोर्शन अननोन है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये हमको नहीं पता। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से x। मतलब हमने क्या किया, हमने मान लिया कि हिंदी एंड बंगाली बोलने वाले, दोनों बोलने वाले, है ना, क्योंकि ये बीच वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो सेट ऑफ पीपल जो कि दोनों बोलते हैं, हिंदी भी एंड बंगाली भी। तो मान लेते हैं कि लेट से नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, है ना, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन B, इस वाले सेट, इसको हमने x मान लिया। अब क्या है कि टोटल हिंदी में इस वाले सेट में H में टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे? 1500 टोटल। तो अगर हमने इतने पोर्शन में x मान लिया, तो बाकी का जो पोर्शन बच गया है, मतलब अब ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाने चाहिए? तो 1500 माइनस x। ठीक, इसी तरह से बंगाली बोलने वाले टोटल कितने लोग थे? 800, जिसमें से यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे टोटल x लोग हैं। तो बाकी अब कितने लोग बच जाएंगे इस वाले पोर्शन में? इस वाले पोर्शन में कितने लोग बच जाएंगे? तो 800 माइनस x। अब इसके बाद कुछ एलिमेंट्स बाहर भी आ सकते हैं, बट बाहर कौन से पीपल आएंगे? हमने क्या किया, H एक सेट बना दिया जो लोग हिंदी बोल रहे हैं, B एक सेट बना दिया जो कि बंगाली बोल रहे हैं। तो बाहर वो लोग आएंगे जो ना तो हिंदी बोल रहे हैं ना बंगाली बोल रहे हैं।
अगर हम सेट की बात करें तो इस सेट में जो बाहर वाला रीजन है, H एंड B के जो बाहर वाला रीजन है, वो वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये रीजन क्या रिप्रेजेंट करेगा, या इसमें कौन से लोग हम रखेंगे? तो इसमें वो सारे लोग आ रहे होंगे जो ना तो हिंदी बोलते होंगे ना बंगाली, क्योंकि हिंदी बोलने वाले लोग H वाले सेट में है, बंगाली बोलने वाले लोग B वाले सेट में है, तो बाहर वो सारे लोग होंगे जो कि ना तो हिंदी बोल रहे हैं ना ही बंगाली। लेकिन अब क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गिवन है, इफ ऑल द पीपल, ये लाइन देखिए, इफ ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, है ना, ये क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया कि जितने भी लोग हैं वो दोनों में से कम कोई एक लैंग्वेज जरूर बोलते हैं, मतलब कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो ना ही हिंदी बोल रहे होंगे ना ही बंगाली बोल रहे हैं, दोनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज हर पर्सन यूज कर रहा है। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि बाहर टोटल कितने लोग हैं, तो हम कह सकते हैं 0। ये चीज ध्यान रखेंगे कि अभी जो हम लिख रहे हैं ये यहाँ का नंबर ऑफ एलिमेंट लिख रहे हैं, ना कि एलिमेंट, है ना। मतलब इस रीजन में x नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 800 माइनस x लोग हैं, यहाँ पे 1500 माइनस x लोग हैं, यहाँ पे टोटल 0 लोग हैं, है ना। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी हमने लिखा है, ठीक। तो बाहर वाले रीजन में, बाहर वाला रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमको क्लियर हो गया, है ना। बाहर वाला रीजन हो गया सेट ऑफ पीपल हु स्पीक नाइदर हिंदी नॉर बंगाली, बट क्वेश्चन में दिया है कि ऐसा नहीं है, हर आदमी कोई ना कोई एक लैंग्वेज जरूर यूज कर रहा है, यानी कि बाहर वाले रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 0। अब हम आपसे बोलें कि टोटल आपको कितने लोग दिख रहे हैं इस सेट में, तो अगर हम आपसे बोले टोटल पर्सन्स, अगर हम आपको बोले तो आप कहेंगे 1500 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 800 माइनस एक्स एंड बाहर वाले रीजन में 0। टोटल हमको इतने लोग दिख रहे हैं, यहाँ 1500 माइनस एक्स, फिर x, फिर 800 माइनस एक्स एंड बाहर 0। टोटल इतने लोग हमको दिख रहे हैं। एंड हमको पता है कि टोटल यूनिवर्सल में कितने लोग हैं, यूनिवर्सल सेट में टोटल गिवन हमको 2000। तो यहाँ से हम x फाइंड कर सकते हैं ना, एक x आपका ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया आपका 2300 माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 2000। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 300। अब जैसे ही अब हमको x मिल गया तो हमसे क्वेश्चन में जो भी पूछा गया वो हमको पता चल गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। पहले क्या पूछा गया था, हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली। तो पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था ना कि जैसे हम आपसे बोले एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए ओनली, सेट बी ओनली, तो कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, वेन डायग्राम की वाली चीज बताई थी। तो हम आपसे बोले हिंदी ओनली, तो सेट में वो कौन सा पोर्शन है जहाँ पे आपको हिंदी ओनली वाला सेट दिखाई देगा, मतलब ये वाला पोर्शन हिंदी ओनली, ये वाला पोर्शन। तो हिंदी ओनली में टोटल कितने लोग हैं, 1500 माइनस एक्स, है ना। तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी ओनली, ये है आपका 1500 माइनस एक्स एंड एक्स की वैल्यू कितनी है 300, तो कितना आ गया 1200, ठीक। फिर इसी तरह से पूछा गया क्वेश्चन में नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बंगाली ओनली, तो बंगाली ओनली वाले रीजन में आप देख सकते हैं इस वाले रीजन में कितने लोग हैं 800 माइनस एक्स, 800 माइनस 300 दैट इज 5। एंड नंबर ऑफ पीपल, लास्ट में ये भी पूछा गया क्वेश्चन में नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली, ये भी पूछा गया, ठीक। तो ये वाला रीजन हो गया, बीच वाला रीजन, ये वाला रीजन हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं x, नंबर ऑफ बोथ h and b, that is x and that is 3। तो अब हमको ये पता चल गया कि हिंदी, केवल हिंदी बोलने वाले टोटल कितने लोग हैं 1200, केवल बंगाली बोलने वाले कितने लोग हैं 500 एंड दोनों बोलने वाले लोग हैं कितने 300। आप टोटल ऐड कर लीजिए, दैट इज 2000। क्वेश्चन में दिया था कि 2000 पीपल हैं टोटल एंड इसमें से हर एक आदमी या तो हिंदी या बंगाली बोल रहा है ना। तो हमको सारे के सारे लोग टोटल हमको 2000 पीपल हमको यहाँ पे दिख जाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी या तो हिंदी बोल रहा होगा या तो बंगाली बोल रहा होगा या फिर दोनों बोल रहा होगा।
ऐसे कोई भी लोग नहीं है जो दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ हमको? अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। If 53% of persons like oranges where 66% like apples, what can be said about the percentage of persons who like both oranges and apples? अब अगेन हम एक सेट मान लेते हैं O से, which will represent O से हमने एक सेट मान लिया नंबर ऑफ persons who like oranges। तो ये हमको कितना दिया परसेंटेज में, इसमें गिवन है दैट इज 53%। दिस इज 53%। लेट्स से फिर A से मान लेते हैं सेट ऑफ पर्सन्स हु लाइक एप्पल्स, तो ये हमको कितना दिया है 66%। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अबाउट द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक बोथ। अब ये हमको अननोन है इस केस में, अगेन दैट इज O इंटरसेक्शन A, ये हमको नहीं गिवन। इसको कुछ मान लेते हैं लेट्स से X%। ठीक, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। हमने एक सेट बना लिया O का, सेट ऑफ पीपल हु लाइक ऑरेंजेस, देन एक सेट बना लिया A का, दैट इज सेट ऑफ पीपल हु लाइक एप्पल। ठीक, तो दोनों लाइक करने वाले लोग कितने हैं, तो इसको हमने X मान लिया। ठीक, ऑरेंज लाइक करने वाले टोटल कितने थे, मेरे ख्याल से कैसे बना रहे हैं आपको क्लियर होना चाहिए पिछले क्वेश्चन से। ऑरेंज लाइक करने वाले टोटल कितने थे 53। तो अब सिर्फ ऑरेंज लाइक करने वाले, ओनली ऑरेंज, ये वाला क्वेश्चन, इसमें कितने हो जाएंगे 53 माइनस X। सिर्फ एप्पल, एप्पल ओनली लाइक करने वाले टोटल कितने लोग हो जाएंगे, दैट विल बी 66 माइनस X। अब आप देख सकते हैं कि जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था कि हिंदी एंड बंगाली बोलने वाले सभी लोग हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं था जो कि उनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया था, बाहर वाले रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 0 मान लिया था, क्योंकि हर आदमी किसी ना किसी एक लैंग्वेज को यूज जरूर कर रहा है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में भी ऐसे मेंशन नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन है कि हर आदमी ऑरेंज एप्पल दोनों में से किसी एक को लाइक करता ही करता है। यानी कि अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑरेंज एप्पल इनमें से किसी को भी लाइक नहीं कर रहे हो, एंड अब हमारे पास क्वेश्चन में इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। लेट्स से परसेंटेज ऑफ पीपल दोज हु लाइक नाइदर ऑरेंज नॉर एप्पल, जो ऑरेंज को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, एप्पल को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे जितने भी लोग होंगे वो इस सेट के बाहर आएंगे। तो इसको कुछ लेट्स से हमने Y मान लिया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, तो हम क्या करते हैं, लेट्स से इसको यहाँ पे परसेंटेज में नहीं लिखते हैं, जो डेटा हमको गिवन है वो परसेंटेज में हमको क्लियर होना चाहिए। 53% है, 66% है, एंड O इंटरसेक्शन है, दिस इज X%। तो टोटल यूनिवर्सल में टोटल कितने लोग होने चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये हमारा टोटल डेटा अगर यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें 100% ऑफ पीपल आएंगे, है ना। तो ऑब्वियसली अगर हम ये सारा डेटा हम लोग जो मेंशन कर रहे हैं दैट इज इन परसेंटेज, है ना। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल में तो सभी लोग आ रहे होंगे, तो यूनिवर्सल का टोटल डेटा कितना होगा आपका 100% होगा। तो अब जैसे हमने पिछले केस में किया था ना, सबको ऐड करते हैं तो टोटल यूनिवर्सल के बराबर आना चाहिए, मतलब 53 माइनस X प्लस ये 66 माइनस X एंड प्लस Y, इट शुड बी टोटली इक्वल टू 100%। तो 53 माइनस X प्लस X प्लस 66 माइनस X प्लस Y, दिस शुड बी इक्वल टू 100%। अब क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं, एक x आपका कैंसिल आउट हो गया, आपका कितना आ जाएगा 119, है ना, माइनस x प्लस y, दिस शुड बी इक्वल टू 100। तो इसको हम क्या ऐसे कह सकते हैं, ये जो y है, ये y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ पीपल दोज हु लाइक नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, जो इनमें से किसी को भी पसंद नहीं करते, है
इसको हम चाहें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, y को जो ऑरेंज पसंद नहीं करते हैं ओ कॉम्प्लीमेंट, है ना, भाई ऑरेंज पसंद करने वाले लोग आपके जो भी होंगे वो सेट ओ में आएंगे, तो ओ के बाहर कौन से लोग आएंगे, ओ कॉम्प्लीमेंट वाले रीजन में कौन से लोग आएंगे जो कि ऑरेंज पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से लोग आएंगे जो एप्पल पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ऑरेंज भी पसंद नहीं करते हैं एंड एप्पल भी पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, those people neither like orange nor like apple। ये वाला सिंबल हमको क्लियर है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता था, वो नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसमें भी हो एंड इसमें भी हो, है ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन था बेसिकली एंड वाली बात के लिए। एंड यूनियन हम लोग कब बनाते थे, जहाँ पे और होता था। अगर हम लिखते थे ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या होता था, वो एलिमेंट्स जो या तो ए में हो which are present either in A or in B, है ना। एंड जब हमने इंटरसेक्शन बनाया था इसका मतलब क्या था, which are present in both A and B, है ना। तो यूनियन का मतलब होता था और, इंटरसेक्शन का मतलब होता था एंड, इस तरह से। तो ये सिंबल एंड है ना, इंटरसेक्शन वाला। ओ कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ऑरेंज को भी पसंद नहीं करते हैं एंड जो एप्पल को भी पसंद नहीं करते, तो इसको हम चाहें तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो y है, अच्छा चलिए इस इक्वेशन को पहले मैं ऐसे लिखते हैं, 100 माइनस, क्या y जो भी होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा। भाई y तो परसेंटेज ऑफ पीपल है ना, तो किसी भी चीज का परसेंटेज नेगेटिव तो नहीं हो सकता। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कभी कि भाई -5% लोग ऐसे हैं जो किसी को भी पसंद नहीं करते, ऐसा तो नहीं होगा भाई। या तो वो 0% होंगे या तो 1% 2% ऐसे होंगे। तो y की जो भी वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होगी। तो अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो 100 में से अगर आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू जो भी बनेगी ये 100 से स्मॉलर होनी चाहिए। 100 माइनस 5, ये दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। ये जो भी क्वांटिटी आएगी दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 100। हाँ 100 के बराबर भी हो सकता है, इसीलिए हमने इक्वलिटी लगाई। कब, अगर y की वैल्यू 0 हो जाए। y क्या है, परसेंटेज ऑफ पीपल है, किसी चीज का परसेंटेज आपने, तो वो परसेंटेज 0 भी हो सकता है, वो परसेंटेज 1 2 3 ऐसे भी हो सकता है। तो अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो ये 100 आ जाएगा। अगर ये y 0 से बड़ा हुआ तो फिर 100 माइनस वाई दिस विल बी लेस देन 100। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी क्वांटिटी है 100 माइनस वाई दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100, यानी कि 119 माइनस x दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 100। ठीक, इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो आ जाएगा 19। तो यहां से हमको मिल गया, इसी को हम ऐसे कह सकते हैं दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19। ठीक, इतनी बात हमको क्लियर हो गई। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था x के ही बारे में। x हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था, नंबर ऑफ या परसेंटेज ऑफ पर्संस हु लाइक बोथ, ये x था। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि हम x के बारे में, यानी कि वो परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि दोनों को पसंद करते हैं ऑरेंज एंड एप्पल, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, हमको ये बताना था। ठीक, तो हमको ये मिल गया कि ऐसा परसेंटेज या ऐसे परसेंट लोग कितने होंगे जो कि दोनों को पसंद कर रहे हैं, तो वो परसेंटेज हमको मिल गया दैट इट शुड बी ग्रेटर देन 19%। मतलब कम से कम 19% लोग ऐसे जरूर होंगे जो कि दोनों को ही पसंद करते होंगे, ऑरेंज को भी एंड एप्पल को भी। ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है। एंड अब क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अब यहीं से स्टार्ट होती है। एंड ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि आंसर यहीं पे छोड़ देते हैं, इसी को रिपोर्ट कर देते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 19 आ गया, तो ये कह देते हैं कि भाई मिनिमम 19% लोग ऐसे होंगे जो कि दोनों को पसंद करेंगे। ठीक, बट ये क्वेश्चन अभी फिनिश नहीं हुआ। क्यों? अगर हम आपसे बोले हमको बताइए ऑरेंज ओनली लाइक करने वाले कितने परसेंट लोग हैं, तो ऑरेंज ओनली में आप कहेंगे 53 माइनस x%। ठीक, हम आपसे बोले एप्पल ओनली वाले कितने परसेंटेज हैं, तो आप बोलेंगे 66 माइनस x%। हम बोले दोनों वाले कितने परसेंट हैं, तो आप कहेंगे x%। अब जैसे हमने y के लिए बोला कि भाई y अगर किसी चीज का परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऑरेंज ओनली वाला जो रीजन है इसमें जितना परसेंट आपने लिखा है, आपने बोला इसमें कितने परसेंट लोग हैं, आपने बोला 53 माइनस x,
तो अब एक कंडीशन ये हो गई कि भाई 53 माइनस एक्स, ये जो आप कह रहे हैं कि इतने परसेंट लोग हैं जो कि सिर्फ ऑरेंज ओनली को पसंद कर रहे हैं, तो ये भी तो परसेंटेज है किसी का, तो ये भी तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ये 0 से कम नहीं हो सकता। एक कंडीशन ये है। सेम इसी तरह से दूसरी कंडीशन कि एप्पल को लाइक करने वाले, सिर्फ एप्पल को लाइक करने वाले, एप्पल ओनली वाला रीजन अगर आप देखिए, तो इसमें कितने परसेंट लोग आपने लिखे हैं, तो 66 माइनस एक्स, ठीक। तो अगेन 66 माइनस एक्स ये भी किसी चीज का परसेंटेज है, ये किस चीज का परसेंटेज है, एप्पल ओनली को लाइक करने वाले कितने लोग हैं उसका परसेंटेज। तो अगेन अगर ये किसी चीज का परसेंटेज है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड तीसरी कंडीशन हो गई कि आपने x क्या अज्यूम किया था, तो आपने माना था x भी परसेंटेज ऑफ पीपल है जो कि दोनों को पसंद करते हैं, ऑरेंज एंड एप्पल। तो अगेन x खुद भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 53, यहाँ से आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 66, यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम आपसे बोलें कि इन तीनों कंडीशंस को देख के बताइए कि आप x को क्या लेंगे, तो वो x क्या हो जो कि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, है ना। क्यों तीनों का सेटिस्फाई होना जरूरी है, क्योंकि 53 माइनस एक्स भी आपका पॉजिटिव आना चाहिए, ये भी किसी चीज का परसेंटेज है, पॉजिटिव ही आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी आपने किसी चीज का परसेंटेज लिखा है, ये भी 0 से बड़ा ही आना चाहिए। एक्स भी आपने किसी चीज का परसेंटेज लिखा है, तो ये भी 0 से बड़ा आना चाहिए। मतलब ये तीनों की तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ऐसा क्या एक्स हम लें जो कि तीनों को सेटिस्फाई कर पाए। तो पहले वाली कंडीशन से कि एक्स 53 से कम हो, दूसरे में है 66 से कम हो, तो 53 से भी कम हो एंड 66 से भी कम हो, तो इन दोनों को तो कंबाइन करके पहले हम ये कह सकते हैं कि x 53 से कम होना चाहिए, क्योंकि 53 से कम हो गया तो 66 से भी कम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर थर्ड वाली कंडीशन क्या है कि भाई x 0 से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों को अब कंबाइन करके हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि इन तीनों कंडीशन से हमको ये मिल गया कि x जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए एंड 53 से कम होना चाहिए, ठीक। ये वाली बात क्या होगी, ये हमको इन तीनों कंडीशन से मिल गया। बट पहले हम लोग एक चीज ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं कि x 19 से बड़ा होना ही चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 19, जिसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड में आपको मिला है कि 0 से बड़ा होना चाहिए एंड 53 से कम होना चाहिए। तो अब ओवरऑल x पर क्या कंडीशन हो गई, अगर x को 19 से बड़ा होना है एंड साथ ही साथ आप कह रहे हैं 0 से भी बड़ा हो 53 से भी कम हो, तो फाइनली जो x हमको मिलेगा हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल x 19 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 53 से छोटा होना चाहिए, तब जाकर के ये अब सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाएगा। x हमारा 53 से भी छोटा हो गया, 66 से भी छोटा हो गया, 0 से भी बड़ा हो गया एंड हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे 19 से भी बड़ा होना चाहिए था। फाइनली x के लिए जो आंसर आया वो आंसर आपका ये है। तो अब पूछा जाए कि आप उन लोगों के परसेंटेज के बारे में क्या कहेंगे जो दोनों पसंद करते हैं, तो आप ये कहेंगे कि ऐसे कम से कम 19% लोग जरूर होंगे, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19, कि ऐसे मिनिमम 19% लोग जरूर से होंगे जो कि दोनों को पसंद करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 53% लोग ऐसे हो सकते हैं, मैक्सिमम, है ना, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू 53, x 53 से बड़ा नहीं हो सकता। मैक्सिमम 53% लोग ऐसे होंगे जो कि दोनों को पसंद करते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में आप एक मिनिमम और एक मैक्सिमम दोनों बता सकते हैं x के लिए, कि मिनिमम 19% लोग होंगे जो दोनों को पसंद करते हैं एंड मैक्सिमम 53% लोग ही हो सकते हैं जो दोनों ऑरेंज एंड एप्पल को पसंद करते हैं। क्लियर हो गया? ये सारे क्वेश्चंस एंड जो भी इसके सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं ये सारे के सारे आपके कॉपी में होने चाहिए। आप कॉपी में क्वेश्चन भी नोट डाउन करें, एक क्वेश्चन हम लोग इसके बाद और करेंगे इस पर। ओके, तो अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। Out of 800 boys in a school, 224 played cricket, 240 played hockey, 336 played basketball. Out of the total, 64 played both basketball and hockey, 80 played cricket and basketball, and 40 played cricket and hockey. 24 played all the three games.
फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ करके पहले तो हमको ये समझ में आ रहा है कि अगेन पहले तो हम जो स्कूल में टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, हमने यूनिवर्सल सेट किसको मान लिया, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, इसके बाद कुछ लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग हैं जो हॉकी खेल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो जैसे सी से डिनोट कर देते हैं, नंबर ऑफ बॉयज हु आर प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया 224। फिर हॉकी खेलने वाला सेट, नंबर ऑफ बॉयज हु आर प्लेइंग हॉकी, ये हमको गिवन है 240, है ना। तो हम लोगों ने सेट डिफाइन कर लिया। सी से हम डिनोट कर रहे हैं द सेट ऑफ बॉयज हु आर प्लेइंग क्रिकेट, एच से हमने डिनोट कर दिया है सेट बॉयज हु आर प्लेइंग हॉकी, इस तरह से, है ना। एंड बी से हम डिनोट करेंगे सेट हु आर प्लेइंग बास्केटबॉल, एंड इसमें हमको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, 336, इस तरह से। ठीक, अब एक बार इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। क्रिकेट, हॉकी एंड बास्केटबॉल, ये टोटल हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक, अब जैसे मैंने बोला था पहले भी कि एलिमेंट्स आप हमेशा फिलअप करना शुरुआत करिए सबसे अंदर से बाहर की तरफ, है ना। अगर वो अननोन है कोई भी क्वांटिटी तो उसको कुछ एक्स वाई ऐसे मानते हुए, बट हमेशा एलिमेंट्स को हमेशा अंदर से बाहर की तरफ फिल करना स्टार्ट करेंगे तो आप सारी चीजें एक बार में डायरेक्टली लिख पाएंगे। ठीक, तो पहले ये देखते हैं, ये क्या हो गया, वो रीजन, ये हम कह सकते हैं ये कौन सा सेट रिप्रेजेंट करेगा, ये हो गया सेट ऑफ ऑल द बॉयज हु आर प्लेइंग क्रिकेट, हॉकी एंड बास्केटबॉल, है ना, क्योंकि ये पार्ट तीनों में कॉमन है। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, ऐसे लोग जो तीनों स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो क्वेश्चन में दिया है ना 24 प्लेड ऑल द 3 स्पोर्ट्स, तो इस रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 24। ठीक, इसके बाद अब जो बाकी के रीजन है इनको देखते हैं। तो देखिए क्या क्रिकेट एंड हॉकी, है ना, इतना पोर्शन जो है जो क्रिकेट एंड हॉकी में कॉमन है, ये वाला पोर्शन, क्या इसके लिए हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले कितने लोग हैं। तो हम देख सकते हैं ये गिवन है 40 प्लेड क्रिकेट एंड हॉकी, तो 40 में से 24 ऑलरेडी आप यहाँ लिख चुके हैं, तो कितने बच गए, 16। फिर इसी तरह से देखिए क्या हॉकी एंड बास्केटबॉल, ये वाला हॉकी एंड बास्केटबॉल खेलने के लिए टोटल कितने लोग हैं, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है। अगर गिवन होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको कुछ एक्स मान के आगे प्रोसीड करेंगे। तो हॉकी एंड बास्केटबॉल के लिए भी हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट इज 64 प्लेड बोथ बास्केटबॉल एंड हॉकी। तो 64 में 24 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो रिमेनिंग रीजन में कितने हो जाएंगे, 40। इसके बाद क्रिकेट एंड बास्केटबॉल के लिए देखिए, तो ये हमको गिवन है 80, है ना। तो इसमें से 24 हम लिख चुके हैं, तो कितना आ जाएगा रिमेनिंग, दैट इज 56। यहाँ तक एक बार देख लीजिए। अब टोटल क्रिकेट प्लेइंग कितने बॉयज हमको गिवन है, टोटल क्रिकेट प्लेइंग, तो टोटल क्रिकेट खेलने वाले 224 गिवन है। ये 224 में हम 16, 24, 56 इतना ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 224 में से 16, 24 एंड 56 माइनस कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 128। ठीक, इसी तरह से टोटल हॉकी प्ले करने वाले टोटल कितने लोग हैं, कितने बॉयज गिवन है, तो ये गिवन है 240, है ना, ये वाला इंफॉर्मेशन 240 प्लेड हॉकी। अब अगेन ये टोटल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 240 होने चाहिए, इसमें से 40 हटा दीजिए, 24 हटा दीजिए, 16 हटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 160। इसी तरह से बास्केटबॉल टोटल कितने लोग थे वो देख लीजिए, टोटल बास्केटबॉल प्ले करने वाले कितने लोग थे, 336, एंड 336 में से अगेन 40, 24, 56 इतना पार्ट हटा दिया जाए, ये आ जाना चाहिए 260। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम, है ना। तो अब अगेन हमको पता है ये चीज की इन तीनों सेट के बाहर का जो क्वेश्चन होगा, तीनों सेट का जो बाउंड्री हो गया, टोटल ओवरऑल बाउंड्री ये हो गया, है ना। तो इसमें तो वो सारे बॉयज आ रहे हैं
जो क्रिकेट या हॉकी या बास्केटबॉल कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो बाहर के रीजन में वो आएंगे जो कि कोई भी स्पोर्ट्स इनमें से नहीं खेल रहे हैं। तो पहले तो हम देख लिया जाए कि यहाँ पे टोटल कितने लोग हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट यूनियन हॉकी यूनियन बास्केटबॉल, इसमें टोटल कितने लोग हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 128 प्लस 160 प्लस 216 प्लस 16 प्लस 56 प्लस 40 एंड प्लस 24। ये टोटल कर लिया जाए, ये आ जाएगा 640। तो ये तो टोटल इतने लोग हो गए 640 जो कि कोई ना कोई एक स्पोर्ट जरूर खेल रहे हैं। टोटल हमको कितने बॉयज गिवन थे यूनिवर्सल सेट में? 800, और जिसमें से 640 ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। तो वो लोग जो इनमें से कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं, मतलब क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं एंड हॉकी भी नहीं खेल रहे हैं एंड बास्केटबॉल भी नहीं खेल रहे हैं। आप इसको या तो ऐसे लिख दीजिए या आप इसको ऐसे कह दीजिए, इस पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। हम लोगों ने क्रिकेट यूनियन हॉकी यूनियन बास्केटबॉल ये वाला टोटल हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। ये आपका टोटल यूनियन जो होगा वो ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट, है ना। तो हमको इसके बाहर कितने लोग हैं वो चाहिए। तो टोटल यूनिवर्सल सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें से यहाँ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस कर दिए जाए, है ना। तो अगर आप देख सकते हैं जो रीजन हमको फाइंड करना है बाहर वाला रीजन, क्या उसको हम C यूनियन H यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं ना। C यूनियन H यूनियन B हमको क्लियर है, इतना पोर्शन हो गया तीनों का यूनियन। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका बाहर वाला रीजन। यूनिवर्सल में से इतना पोर्शन हटा देंगे तो जो बाहर वाला रीजन है वो हमको मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमको कैसे मिलेगा, यूनिवर्सल में से जितने इन तीनों के यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हटा दिया जाए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 160 टोटल ऐसे लोग हो गए जो कि इन तीनों में से कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। तो सेट्स वाला पोर्शन अब हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सेट्स में हम लोगों ने सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए हैं, ये वाले वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा असाइनमेंट में हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे इस पर बेस करने के लिए, फिर इसमें प्रॉब्लम होगी तो उसको हम लोग डिस्कशन वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।